किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर के महीने में गन्ने की प्लांटिंग कैसे करें। खेत की गहरी जुताई कर लें। अगर नमी ज़्यादा है तो ज़्यादा गहरी ना करके बल्कि 20 सेंटीमीटर तक भी कर लें तो काफ़ी हद तक पर्याप्त रहती है। इस समय किसान भाइयों, चूँकि गन्ने की हम प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो कितनी आँख का गन्ना बोएं। सिंगल बट का गन्ना इसमें बो सकते हैं, चूँकि ह्यूमिडिटी भी अच्छी है और गन्ने के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर यानी तापमान बहुत अच्छा है। जो खाद है उसका हम कैसे प्रयोग करें। किसान भाइयों, 1 एकड़ में जैसा कि हम आपको पहले बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन आपको इस समय करना चाहते हैं। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग यानी 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बेसल डोज के रूप में करें। और आखिरी जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम 1 एकड़ में जिंक का प्रयोग कर लें। ये पर्याप्त होता है। लेकिन इसके साथ में अगर 40 कुंतल 30 से 40 कुंतल तक गोबर की सड़ी खाद मिला दें, क्योंकि जब गन्ने की जड़ें फैलती हैं तो उनको बैलेंस न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है और कोई ऐसी खाद आपकी नहीं जो दूर तक और हर तरीके का न्यूट्रिएंट अपने आप में रखती हो। केवल गोबर की खाद ऐसी। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, गोबर की खाद में अभी 15/023 के हमने प्लाट देखे, 14/201 के प्लाट देखे, जिसमें बहुत अच्छी टिलरिंग हो रही है, बहुत अच्छा गन्ना हरा है, उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है। तो इस खाद का किसान भाई जरूर प्रयोग करें। अब बीज की बात आती है। किसान भाई, वेराइटियाँ इस समय 14/201 है, 13/235 है और 15/023 जो नई वेराइटियाँ हैं, और CO-0118 जो हमारी पुरानी प्रजाति है उसको लगा सकते हैं। 98/014 जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर लगाई जा सकती है। इन प्रजातियों का आप चयन कर लें, लेकिन प्रजाति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीज का चयन करें। बीज किस प्रकार होना चाहिए। एक तो गन्ना मोटा होना चाहिए। इस समय अगर मदर सूट आप ले लेते हैं और उसको लगाते हैं तो गन्ना आपका अच्छा हो सकता है। गन्ना किसान भाइयों, नीचे का 1 गांठ 2 गांठ जो लगता है ख़राब है उसको आप निकाल दें। बाकी पूरा गन्ना आपकी प्लांटिंग के लिए सिंगल बट के रूप में इस समय काटें, एकल आंख विधि से काटें। जो काटने की विधि है वह यह है कि बिल्कुल सीधा गन्ना काटें। बीज कौन सा चयन करें, ये यहाँ पर फिर से हम बताना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बीज या तो अक्टूबर की प्लांटिंग का बीज हो, अगर 15/023 गन्ने की प्रजाति है तो अगर फरवरी का बीज भी है तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ी का गन्ना है तो नीचे का हिस्सा छोड़ करके ऊपर का हिस्सा आप बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी बो सकते हैं। बीज का शोधन किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। बीज का शोधन के लिए या तो हेक्सा स्टाप पाउडर लें, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो लें, और अथवा बेबस्टीन अगर आपके पास है तो उसको मिला दें। इसी में आप यूरिया डाल सकते हैं। 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया का अगर प्रयोग कर लें तो इससे जमाव तेज़ी से होता है। किसान भाइयों, इमिडाक्लोप्रिड अगर डाल लेते हैं 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से तो इसमें दीमक नहीं आती है, और इसके अलावा अगर अन्य भी कोई कीड़े हैं खेत के अंदर तो वह गन्ने में नहीं लगते हैं। अक्टूबर के महीने में प्लांटिंग करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी केवल 2 अंगुल डालें। जल निकास की व्यवस्था रखें, क्योंकि अगर बारिश होती है तो पानी निकल जाए। पानी अगर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता है तो गन्ने को नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों, अक्टूबर की प्लांटिंग में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको 4.5 फीट रखें, यानी 135 सेंटीमीटर रखें। चूँकि सिंगल बट का आप बो रहे हैं, 15 इंच दूरी रखें। अगर सितंबर में आप बोते तो मैं बताता कि आप इसको 1.5 फीट रखें, यानी बट से बट की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। लेकिन इस समय मैंने आपको ये बताया है कि 15 इंच यानी 1.25 फीट की दूरी पर गन्ने की बुआई करें। बोने की जस्ट बाद आप मिट्टी से ढक दें। 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा कभी बारिश हो जाती है तो आप मिट्टी गिरा सकते हैं। किसान में कोई बारिश हो जाए तो आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी हटा दें ताकि जमाव जल्दी हो जाए। जैसे ही आपके खेत में जमाव होने को हो उसके पहले हल्की गुड़ाई जो आपकी नालियां हैं उनके ऊपर कर दें, जिससे कि जो सीजनल खरपतवार हैं, ख़ासतौर से बारिश के सीज़न के, ये सीजनल खरपतवार अगर नहीं होंगे तो निश्चित तौर से गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी। और पानी जब आप लगाएं तो नाली में लगाएं, और वो भी हल्का पानी लगाएं। किसान भाई, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसके एक बार सागरिका से ड्रेंचिंग कर दें। सागरिका में 1 किलोग्राम 1 लीटर 100 लीटर पानी में यूरिया भी मिला करके और ड्रेंचिंग कर दें। इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर ड्रेंचिंग करते हैं 25 से 30 दिन बाद तो गन्ने की टिलरिंग अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है।